बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एयरलाइंस, हवाई जहाज़ और एयरपोर्ट्स एडवेंचर के गेटवे हैं जो हमें दूर दराज की मंजिलों के साथ जोड़ते हैं और नित नए तजर्बात के दरवाजे खोलते हैं। इंटरेस्टिंग एविएशन स्टोरीज़ की खोज हमें बिहाइंड द सीन लिए चलती है, जहां एयरलाइंस के पेचीदा कामों से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की दुनिया में रोज़ाना जन्म लेने वाली नित नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के बारे में जानने का मौका मिलता है, जहां हवाई अड्डों की हलचल मचाती दुनिया से पर्दा उठता है। मेरी इन वीडियोस के ज़रिए आपको पायलट्स, केबिन क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुतालिक इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनने को मिलती हैं और आपको अपनी फ़्लाइट्स की सेफ्टी के मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात इंटरेस्टिंग अंदाज में देखने और सुनने का मौका मिलता है। तो आइए देखते हैं कि मैं आज आपके लिए कौन सी दिलचस्प स्टोरीज़ लेकर आया हूँ। मेरी आज की पहली स्टोरी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था कि क्या नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट शुरू होने के वक्त हॉन्टेड था, क्या उस पर कोई जिन भूत या चुड़ैलें वगैरह देखी गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के शुरू होते ही ऐसी बहुत सी खबरें अखबारात की जीनत बनी। पैसेंजर्स में खासा खौफ व हरास भी पाया जाता था और इस तरह की बहुत सी स्टोरीज पैसेंजर्स में सर्कुलेट करती रहीं। आज मैं आपको इस बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूंगा जो मैंने खुद देखी और जो मेरे दोस्त अहबाब ने एयरपोर्ट बिल्डिंग में ड्यूटी करते हुए देखी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से अपने एक सीनियर कंट्रोलर जनाब तारिक महमूद साहब के हमरा मैं इस एयरपोर्ट के शुरू होने से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही वहां पोस्ट हो गया था। इस वक्त आप जिस रास्ते से एयरपोर्ट आते जाते हैं वो अभी ज़ेरे तामीर था और हम एक दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट आया जाया करते थे। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर ठलियाँ इंटरचेंज से उतरकर ठलियाँ गांव से गुजरने वाला ये रास्ता बहुत खूबसूरत था। मूरत पहाड़ के दामन में जर्द फूलों से भरी हुई सरसों के खेत ता हद नज़र फैले हुए थे। सर्दियों की खुनक हवा, चमकती धूप में ये मंजर दिल मोह लेने वाला था। धुंध और बारिश में लिपटी मारगल्ला की सरसब्ज पहाड़ियाँ खूबसूरत मंजर पेश करती थीं। इन्हीं खेतों से गुजरते हुए हमने गंदम के फसल के तैयार होने और कटाई का शानदार मंजर भी देखा। गांव का हर फर्द गंदम कटाई के इस इवेंट में भरपूर हिस्सा लेता था। इस रोज़ खेतों में जश्न का सा समा देखने को मिलता था। ढोल की थाप पर हंसते मुस्कुराते जब गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाती तो फिर थ्रैशिंग शुरू हो जाती। भूसे से दाने अलग कर दिए जाते, गंदम की भोरियाँ भर जाती और भूसे के झोंपड़े नुमा स्टोरेज खेतों में जा बजा नज़र आने लगते थे। फिर गंदम की फ़रोख्त का दिन आ जाता है। गंदम की ख़रीदार पार्टियां खेतों में रोड के किनारे तराजू लगा देती हैं और किसान हर तरफ से अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों पर गंदम की बोरियां लादे यहाँ आते हैं और अपनी गंदम फ़रोख्त करके कीमत वसूल करके खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं। अब गांव में शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है क्योंकि किसान भाइयों के पास अब रकम आ चुकी होती है। घरों के बाहर देगों के खड़कने की आवाज़ें और ढोल की थाप एक खूबसूरत समा बांध देती है। इस खूबसूरत गांव से गुजरने के बाद हम फतेह जंग रोड पर एयरपोर्ट के पिछले गेट से दाखिल होते थे और एयरपोर्ट के अंदर फेंस के साथ साथ एक पतली सी पगडंडी नुमा रोड पर तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग यानी कंट्रोल टावर पर पहुंच जाते थे। इस रास्ते में घना जंगल था और एयरपोर्ट फेंस के ऊपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्ट थी जिन पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लोग ड्यूटी करते थे। इस रोड पर हमने अक्सर फेंस पर बैठे हुए बेशुमार नायाब किस्म के परिंदे रोज़ाना देखे और सांप वगैरह भी बहुत दफ़ा देखे। चुड़ैल और भूत की कहानियां सबसे पहले इसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्ट से शुरू हुई। इनमें से एक चेक पोस्ट ने खुसूसन ये वाक़या रिपोर्ट किया। मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये सारा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट कंट्रोल टावर बनने के बाद तकरीबन 5 से 6 साल तक बंद पड़ा रहा था। इसके बाद जब हम सब यहाँ काम मुकम्मल करने के लिए आए तो इन जगहों को साफ़ किया और आबाद किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग जिसमें तकरीबन 45 के करीब छोटे बड़े कमरे थे, कंट्रोल टावर के नीचे वाक़या थी। पहले तो हमें भी वहाँ खासी वहशत होती थी। साल से बंद कमरे हमने खोल कर साफ़ किए। असल वाक़यात मेन एयरपोर्ट बिल्डिंग पर पेश आए जहाँ आए हुए मुसाफिरों ने ये रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट हॉन्टेड है। नो वंडर 8 साल बंद रहने के बाद इस एयरपोर्ट बिल्डिंग में क्या क्या था, क्या कह सकते हैं। मैंने मेन एयरपोर्ट बिल्डिंग पर काम करने वाले अपने कोलीग्स से ये पूछा था और उन्होंने बताया था कि उन्हें बहुत सारी इस तरह की बातें एयरपोर्ट पर सुनने को मिली हैं। अब इस बात को काफ़ी वक्त गुजर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद इस तरह के वाक़यात सुनने को नहीं मिले।
دوسرا واقعہ اسلام آباد سے جدہ جانے والی سعودی ایئر لائنز کی پرواز کا تھا۔ 1991 میں لاہور ایئرپورٹ پر ڈیوٹیز کر رہا تھا۔ سعودی ایئر لائنز کی اس پرواز کا روٹ اسلام آباد، دین اوور ہیڈ لاہور، رحیم یار خان اور پھر کراچی کے اوپر سے گزرتا تھا۔ اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر ریڈار نہیں تھا۔ ریڈار صرف ایئر ڈیفنس کے پاس تھے، جو وہ پاکستان کی فضائی حدود میں آنے جانے والے جہازوں کی شناخت آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ ہوائی جہازوں کو ان کے روٹ پر رکھا جا سکے۔ ان تمام ہوائی جہازوں کے بارے میں جو لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر کے ایریا میں فلائی کرتے تھے، ایئر ڈیفنس ہم سے فون پر رابطہ رکھتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور سعودی ایئر لائنز کی اس فلائٹ نے روزہ افطار سے تقریباً 25 منٹ پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا تھا۔ جب یہ فلائٹ اوور ہیڈ لاہور پہنچی تو پائلٹ نے مجھ سے لاہور کا افطار ٹائم پوچھا۔ اس وقت چونکہ افطاری کا وقت ہو چکا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ اٹ از افطار ٹائم ایٹ لاہور ناؤ۔ پائلٹ نے مجھے تھینک یو کہا۔ ہم بھی روزہ افطار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان دنوں اس روٹ پر بہت کم فلائٹس ہوتی تھیں۔ اچانک ایئر ڈیفنس کا فون بجا۔ میں نے کال ریسیو کی تو ادھر سے پوچھا گیا کہ اوور ہیڈ لاہور کون سا جہاز ہے جس نے لاہور کے اوپر ہائی سپیڈ پر ایک چکر لگایا ہے۔ یہ انفارمیشن اس لیے بھی بہت اہم تھی کہ لاہور کے مشرق میں انڈین بارڈر بہت نزدیک تھا اور ہم اس طرف کو کوئی بھی ڈیویشن اپروو نہیں کرتے تھے جب تک ہم دہلی ایئر ٹریفک کنٹرول سے اس کی کلیئرنس نہ لے لیں، جو کہ بہت مشکل سے ملتی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس صرف ایک سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ ہے جس نے ابھی اوور ہیڈ لاہور پاس کیا ہے اور اب وہ اپنی نیکسٹ پوزیشن یعنی ملتان کے قریب رپورٹ کرے گی۔ میں نے انہیں سٹینڈ بائی کروایا کہ میں سعودی ایئر لائنز کی اس فلائٹ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے اور یہ بھی کنفرم کر لیتا ہوں کہ اس نے اوور ہیڈ لاہور کوئی آربٹ کیا ہے یا نہیں۔ میں نے سعودی ایئر لائنز کی اس فلائٹ کو کال کیا اور اس سے یہ پوچھا۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ پائلٹ نے مجھے کہا کہ لاہور کے اوپر افطار کا ٹائم ہو چکا تھا اور اس نے پیسنجرز کو روزہ افطار کروانا تھا، لیکن بلندی پر ہونے کی وجہ سے سورج اس کے بالکل سامنے تھا، اس لیے وہ روزہ افطار نہیں کروا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اوور ہیڈ لاہور کا ایک چکر لگانا شروع کیا تاکہ سورج میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ جیسے ہی سورج میری نظروں سے اوجھل ہوا، میں نے پیسنجرز کو روزہ افطار کروا دیا اور اب میں اپنے نارمل روٹ کو انٹرسیپٹ کرنے والا ہوں۔ یہ ایک وائلیشن تھی اور عجیب و غریب قسم کی وائلیشن تھی اور اس نے ٹلیاں کھڑکا دی تھیں۔ میرے ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر میں انتہائی عجیب و غریب نوعیت کا یہ واحد واقعہ تھا۔ اس پلے لسٹ کی نیکسٹ ویڈیو میں انتہائی دلچسپ نئے واقعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔